एरिया के किंग हैं, लेकिन अब वहाँ सैलाब आ गया है और उसी सैलाब में बहते हुए मैं अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। उसकी ये दुखी कहानी सुनकर टाका की मॉम भी इमोशनल हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई, जहाँ पर टाका के डैड भी थे, लेकिन वो मुफासा को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने भी टाका की मॉम से वही कहा जो टाका की मॉम ने कहा था कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। इधर दोबारा मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आ जाएंगे, और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूं। ये सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने को मान जाएंगे। खैर रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मुफासा से कहीं ज्यादा थी। वो आगे आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया कि मुफासा गलती से पानी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि ठीक वक्त पे आकर टाका ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद जब रेस कंटिन्यू हुई तब भी टाका आगे आगे था। वो चाहता तो बड़ी आसानी से ये रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की जरूरत थी। ये कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और ऐसे मुफासा को ये रेस जीतने दी। ये देखकर टाका के डैड को बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया, लेकिन टाका इस सबसे बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसकी इस हार से उसे एक भाई, एक दोस्त तो मिल गया है। वो तो इस चीज पे बहुत खुश था, लेकिन यहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं, टाका ध्यान से रहना, ये जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुमसे तुम्हारा असल भी छीन सकता है। खैर अब दिखाया जाता है कि टाका और मुफासा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड़े हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बात जो अब नॉर्मल थी, टाका के डैड ने मुफासा को कभी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफासा अपनी मॉम के साथ, यानी टाका की मॉम के साथ शिकार पे गया था। टाका चुपके से पीछे खड़ा हुआ था। ये लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते, इनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। इनके सामने आ गए सफेद श्वेत शेर, जो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर टाका छुप गया और ये चीज उसके मॉम ने भी नोटिस की। और जब वो सफेद शेर इनके इलाके की हिरणों पे वार करने लगे तो तब टाका की मॉम उनके सामने आ गई। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो गई और अपनी मॉम को बचाने के लिए मुफासा उन सफेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने से दूसरा सफेद शेर कमजोर हो गया और यहाँ से चला गया। जिसके बाद मुफासा अपनी मॉम को लेकर वापस यहाँ आया। यहाँ आकर टाका और मुफासा की मॉम अपने लायन किंग को बताते हैं कि अगर मुफासा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफासा उतने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचा ली। इस मर्तबा वो पहली बार थी जब किंग ने मुफासा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा हमेशा, तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफासा कहने लगा, मुझे हवाओं का